हेलो स्टूडेंट्स, आज का जीएस का हमारा पार्ट 6 है। हम कुछ और न्यू क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो ये होता है 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। नेक्स्ट है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? ये था 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? 6 माह के लिए। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रतिवर्ष और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ये दोनों ही सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई है? 3 प्रकार की। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे कहेंगे? अब तो योजना आयोग को चेंज करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। तो अब नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभिक से अंतिम तक क्रमबद्ध कीजिए। तो इनमें से आपको बताना है कौन पहले राष्ट्रपति रहे और कौन बाद में राष्ट्रपति रहे। तो सबसे पहले इनमें से वैसे हमारे सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो ऑप्शन है यहाँ पे ABCD, इनमें सबसे पहले रहे थे राधाकृष्णन। उसके बाद रहे थे राधाकृष्णन के बाद जाकिर हुसैन। उसके बाद तीसरे नंबर पर रहे थे VV गिरी और उसके बाद रहे थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये आपका क्या हो जाएगा? BADC। यानी कि आप इसको कह सकते हो कि सबसे पहले 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3 किस में है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, जब सरकार के विभिन्न अंगों की भी सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहते हैं अधिकारों का वितरण। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? यानी कि जब वो उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं तो उन्हें किसका वेतन मिलेगा? अपना मिलेगा या उनका मिलेगा? ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है क्वेश्चन में। तो उन्हें तब राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार। एक बार भारत पाक युद्ध, एक बार भारत चीन युद्ध और एक और बार
भारत पाक युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये उस समय थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्न में से कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का या के सदस्य थे? तो इसका आपका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। और इसके अलावा वैसे मनमोहन सिंह जी भी हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट है जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 3 टाइप के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। यह अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्य आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आज तक इंडिया में कभी घोषित नहीं किया गया है। राज्य आपातकाल लगता रहता है और 352 ये 3 बार लगा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? VV गिरी। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? ये ऐसी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई भी आयु सीमा नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आपके ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपति में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? ये आपको बताना है इनमें से। तो ये थे भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। नेक्स्ट है भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है कौन से राष्ट्रपति पहले आए कौन से बाद में? ये आपको इसमें से बताना है, ये जो आपको लिस्ट दी गई है। तो इसमें सबसे पहले आए थे जाकिर हुसैन फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद आए थे जस्टिस हिदायतुल्लाह सेकेंड, उसके बाद आए थे फ़खरुद्दीन अली अहमद और APJ अब्दुल कलाम सबसे बाद में आए थे 2011 के आसपास। तो ये 4, तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा BCAD, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक या अधिक राज्य विधानसभा भंग हो गई हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित कराना उचित है? जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो ये है 6 सप्ताह। नेक्स्ट है भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य
तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो सही है ऑप्शन सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उन्हीं को नॉमिनेट किया जाता है उपराष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है, 6 माह में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, संसद के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ये हैं टोटल 14, 12 + 2। नेक्स्ट है, निम्न में से अध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, तीनों ही सही है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उससे इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां व प्रकार प्राप्त होंगे रॉन्ग, तब वो सिर्फ राष्ट्रपति की शक्तियां कार्य करेंगे। सेकेंड है, राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, बिल्कुल सही है ये। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी होगा, ये भी गलत है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो सिर्फ राष्ट्रपति वाले कार्य करेंगे, ना कि अपने पद के कार्य। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 2। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पार्षद नहीं होता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का उप अध्यक्ष होता है KR रहमान, कौन है? तो ये आपका करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अभी आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी GS की न्यू सीरीज़ है, ये सीरीज़ ऐसी आगे बढ़ती रहेगी। इसमें हम आगे हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस भी देखेंगे, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ये सब क्वेश्चंस भी देखेंगे 1 बाय 1। कुछ क्वेश्चंस पहले इसके कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।